आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। उसके पहले आप सभी लोगों से एक विनम्रतापूर्वक निवेदन इस बात को लेकर के है कि जब आप सभी लोग अपनी समस्याएं हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके शेयर करते हैं, तो बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो थोक के भाव मैसेज कर देते हैं। थोक के भाव का मतलब ये है कि अगर एक लाइन में अगर उनको अपनी बात कहनी है तो उसको वो 50 लाइन में कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसमें डिसएडवांटेज आप लोगों का क्या है कि मैं वही मैसेज देखता हूँ जब जो सबसे लास्ट में होता है, ठीक है ना। तो बेहतर यही है कि आप लोग अपनी बातों को कम शब्दों में अगर रखेंगे तो जाहिर सी बात है उसको हम समझ भी पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे, ठीक है ना। और यदि आप सभी लोग अनलिमिटेड शब्दों में उसको शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है समस्याएं आपको ही होंगी। इसलिए कहते हैं कि एक कम शब्दों में अपनी बातों को रखने का प्रयास किया करें। दूसरा कि आप सभी लोगों से जो सहयोग हमें प्राप्त होता है उस सहयोग के माध्यम से हमारे और हमारे टीम के सदस्यों का मनोबल बढ़ता है, जिसकी वजह से हम लोग बेहतरीन कार्य कर पाने में, आप सभी लोगों का विश्वास और भरोसा जीत पाने में हम लोग सफल होते हैं। तो आप लोगों की एनर्जी क्या है वो मुझे नहीं पता, बट हमारी एनर्जी, टीम के सदस्यों की एनर्जी आप सभी लोग हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जुड़िए, अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए और वीडियो की लाइक की संख्या बढ़ाइए, ठीक है ना। क्योंकि जब ज़्यादा लाइक होते हैं, अबाउट नियर 100 के ऊपर होते हैं, तो वीडियो ट्रेंड करती है, ठीक है। 40, 45, 55, 75 ऐसे मत रुक जाया करिए। इतने लोग वीडियो देखते हो तो लाइक तो कब बनता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए। मैं आप सभी लोगों से काफ़ी दिन से ये रिक्वेस्ट करता आया हूँ कि आप लोग जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो विद्यार्थी हमसे 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें, क्योंकि आप सभी लोगों के कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। और फटाफट आप लोग डॉक्यूमेंट अपने सेंड कर दीजिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन्होंने सेंड कर दिया वो बार बार ना करें क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा होती है, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं किया है वो संपर्क कर लें, ठीक। और क्योंकि अब आप सभी लोगों का जो कहते नहीं है कि दौर है वो अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है, तो बेहतरीन ये होगा कि आप लोगों को आगामी समय में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसकी जिम्मेदारियां तय करना आपका काम है, ठीक। हम आपसे बार बार उस चीज़ को मांग रहे हैं। कई विद्यार्थियों ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने बताया भी कि हमारा सिलेक्शन अन्यत्र हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ इस बात को लेकर के कि उनकी प्रतीक्षा उनको कहीं और अन्यत्र ले गई, ठीक है। और लगभग 8 विद्यार्थियों ने ये संपर्क करके बताया है कि उनका सिलेक्शन कहीं अन्यत्र हो गया है। तो अच्छी बात है कि उनका सिलेक्शन हुआ, और जिनका नहीं हुआ या जिनको हमने मैसेज किया था या जिनको मैं वीडियो के माध्यम से बार बार बता रहा हूँ कंटिन्यू, वो विद्यार्थी संपर्क करके अपनी सुविधा के अनुसार जो है अपने डॉक्यूमेंट हमें सेंड कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे आपके पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। पहले 41 जिलों में ये पेपर होने चल रहा था, लेकिन अब आप सभी लोगों को ये टोटल 75 जिलों में जो है देखने के लिए मिलेगा। एक लोगों ने कहा कि सर जी इस समय तो 76 जिले हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या कुंभ मेला क्षेत्र में भी जाकर के पेपर देने की इच्छा है क्या? है तो ऐसी दकिया नुसी बातें जो है वो शोभा नहीं देती हैं, खासतौर पर उन विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी मैच्योर हैं और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, आप लोग वेबसाइट पे जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सेंटरों पर आप सभी लोग तय समय से 1 से 1.5 घंटे पहले पहुँचें, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थियों को दूर दराज इलाकों में भेजा गया है, सेंटरों पर भेजा गया है। तो जाहिर सी बात है कि आयोग की थोड़ी सी जुझलाहट भी है, ठीक है। और चूंकि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आयोग को अपना फैसला बदलना पड़ा, तो इसकी वजह से भी जो है थोड़ा सा ये चीज़ें हुई हैं। कोई दिक्कत नहीं है, विद्यार्थी जब तैयारी करते हैं तो परीक्षा देने के लिए भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आप सेंटर भेज दो,
ठीक है ना। इतने पैसे खर्चे हुए, चलो नहीं 2-2,500 3,000 और सही, लेकिन जिनका प्रिपरेशन है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो उसी तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन अपनी करनी है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके RO का जो निश्चित शेड्यूल है, ठीक है ना, वो भी आप लोगों को 22 दिसंबर के बाद ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हम लोगों ने इस बात को स्पष्ट कर लिया था। तो उन्होंने कह दिया पहले सकुशल हमें PCS का पेपर कराने दीजिए, पेपर हो जाने के उपरांत हम लोग LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता और RO खंड शिक्षा अधिकारी, इन सभी चीज़ों पर हम लोग जो है अपना फैसला स्टैंड ले लेंगे। ठीक है, परीक्षा कैलेंडर भी इनका जो है PCS का प्रारंभिक परीक्षा समाप्त होने के उपरांत ये जारी करने वाले हैं। और परीक्षा कैलेंडर आने के बाद आप सभी लोगों को शिक्षा सेवाचयन आयोग का भी परीक्षा कैलेंडर देखने के लिए मिलेगा। विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के परेशान थे कि उनको 2022 TGT PGT का जो एग्जाम शेड्यूल है वो सब्जेक्ट वाइज कब देखें। अमूमन देखा जाता है कि सब्जेक्ट वाइज परीक्षा कैलेंडर आप लोगों को एग्जाम के लगभग 15 दिन पहले या 20 दिन पहले बताया जाता है, लेकिन शिक्षा सेवाचयन आयोग में एक टर्न ओवर है, यू टर्न आप कह सकते हैं इसको। यह है कि आप लोगों को जब एग्जाम शेड्यूल दिया जाएगा, ठीक है ना, तो उसी एग्जाम शेड्यूल में आप सभी लोगों को सब्जेक्ट वाइज आपका एग्जाम जो है वो बता दिया जाएगा कि आपके सब्जेक्ट की परीक्षा कब होने वाली, किस तारीख पे होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपका सब्जेक्ट किस दिन पढ़ा रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर थोड़ी बहुत त्रुटियां होती हैं वहाँ पे, तो उसको संपर्क करके आयोग में जो है वो सुधरवाया भी जा सकता है। ठीक, तो तैयारियां अपनी मजबूती से रखिए, क्योंकि 3-4 महीनों के अंदर आप लोगों को TGT PGT LT GIC खंड शिक्षा अधिकारी, साथ ही साथ RO ठीक है ना, PCS 2025 प्रारंभिक परीक्षा और PCS 2024 मुख्य परीक्षा, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो तैयारियां रखेंगे तभी तो, अगर तैयारी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा फिर। ठीक है, इसलिए आप सभी लोगों से बारंबार रिक्वेस्ट है कि अपनी जो है तैयारियों पर फोकस रखिए। रही बात नोट्स आज की, बहुत से विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं इस चीज़ को, और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो आप 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। ठीक है ना, और अदरवाइज और भी कहीं अगर आप कमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है उस कमेंट को देख पाना मेरे लिए संभव नहीं है। वजह यह है कि हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा दरकिनार करके चल रहे हैं, क्योंकि समय नहीं बच पाता है। ठीक है ना, आप लोगों के लिए कार्य हो, आप लोगों के लिए बेहतरीन जो है प्रयास हो, उन प्रयासों के माध्यम से बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों को अच्छे रिजल्ट डिलीवर कर पाएँ। हम लोग इसी प्रयास में लगे रहते हैं, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो देखिए ये मामला पूरी तरीके से आपका PCS 2025 के लिए जुड़ा हुआ है। और बहुत से विद्यार्थियों ने पूछा था कि क्या LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता में भी ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो हाँ, एज रिलैक्सेशन की बात हुई है तो आगामी समय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होने वाले तमाम उन विज्ञापनों में आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन दिलाने की मुहिम थी हम लोगों की, कि जो भी विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी हो, क्योंकि LT ग्रेड और GIC लेक्चरर में बहुत सारे आवेदन होते हैं। अब की बार GIC लेक्चरर भी अपना रिकॉर्ड बनाने चल रहा है, लगभग 6 लाख से अधिक आवेदन होंगे उसमें, और LT ग्रेड में तकरीबन 18 से 19 लाख आवेदन होंगे। ठीक है ना, तो इतनी बड़ी संख्या में जाहिर सी बात है बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने विज्ञापन के अपने इंतजार में अपनी आयु सीमा पार कर ली है। ठीक, अब वो ओवरएज हो चुके हैं, तो उनको तो एक मौका चाहिए ना फॉर्म भरने के लिए। तो एज रिलैक्सेशन अगर प्रोवाइड किया जाता है तो ऐसा नहीं कि PCS 2025 प्रारंभिक परीक्षा के लिए ही जो है अप्लाई कर पाएंगे, वो हर चीज़ के लिए है। ठीक, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए। और हम लोगों का प्रयास हमेशा से यही रहा है कि आगामी समय में आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होने वाले तमाम उन विज्ञापनों में एज रिलैक्सेशन प्राप्त हो जिसमें आप लोग आवेदन करना चाहते हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे वो LT ग्रेड GIC प्रवक्ता की भर्ती हो, या PCS 2025 का विज्ञापन हो। इन सभी में अगर विद्यार्थियों को एक एक अटेम्प्ट मिलता है, जिसकी बात हम सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय के सामने रखी हुई है, और उन्होंने इस बात को एग्री भी किया है कि जाहिर सी बात है कि अगर सिस्टम की वजह से विज्ञापन जारी नहीं हुए, विद्यार्थी ओवरएज हुए हैं, तो उन विद्यार्थियों का इसमें कोई दोष नहीं है, और उन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। इस बात से एग्री वो भी करते थे।
ठीक है ना। तो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दिलाने के लिए हम लोगों ने जो मुहिम चलाई थी वो नए विज्ञापनों से लागू होगी, और कोशिश हम लोगों की यही रही है कि आप लोगों को आवेदन करने का अवसर जरूर प्राप्त हो। बहुत से विद्यार्थी इस बात को लेकर के निराशा के महासागर में भी डूब चुके थे कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उम्मीदों की एक नई किरण उनके मन में प्रस्फुटित हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उन उम्मीदों को पकड़ करके ही चलिए और आप लोगों को आवेदन करने का अवसर जरूर मिलेगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का टीईटी के नए विज्ञापन के लिए। देखिए अभी बातचीत चल रही थी आप लोगों के माध्यमिक लेवल पे टीईटी को लेकर के। तो माध्यमिक लेवल पे जो टीईटी आपकी आनी है, हो सकता है कि वो टीजीटी पीजीटी पे लागू हो जाए, ठीक है ना। बात को ध्यान से सुनिएगा। टीजीटी पीजीटी की जो 2025 की वैकेंसी आने वाली है, उसमें आप लोगों को माध्यमिक टीईटी देखने के लिए मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये प्रक्रिया आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता पे लागू हो, ऐसा फिलहाल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ना तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा गया है, और ना ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शिक्षा निदेशालय या शासन से या शिक्षा सेवाचयन आयोग से इस क्रम में कोई बातचीत की है। तो इस पे तो अभी फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं है। अगर टीईटी लागू होगा तो वो आप लोगों को पहले ही बता दिया जाएगा। हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर क्यों न लगा रखा है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए, वजह यही है कि अगर इसमें टीईटी लागू होता है तो फिर आप लोगों को ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो हम लोग चाहते नहीं हैं कि ज़्यादा वेट करना पड़े, ठीक है। क्योंकि टीईटी का विज्ञापन आएगा, आवेदन होंगे, आवेदन होने के बाद 1 से 1.5 महीने बाद पेपर होगा, फिर 1 से 1.5 महीने बाद उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को विज्ञापन मिलेगा। तो ऐसे में तो भैया आधा 2025 बीत जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत होगी फिर। तो इतनी लंबी प्रक्रिया फिलहाल तो बर्दाश्त के बाहर है उन विद्यार्थियों के लिए भी जो विद्यार्थी बेचारे अपने एज के एकदम बाउंड्री लाइन पे हैं। जो ओवर एज हो चुके हैं तो उनके दिमाग की वैसे भी टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन जो बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं आकर के कि अगर साल 6 महीने और विज्ञापन नहीं आया तो जाहिर सी बात है वो भी ओवर एज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बड़ी जो है समस्या वाली बात है। इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, और यदि ऐसा कुछ भी होगा तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा, ठीक है। कोशिशें हम लोगों की जारी हैं, और बहुत से ऐसे भी लोग उत्पन्न हो जाते हैं जो कि एनसीटीई के माध्यम से, क्योंकि एनसीटीई ने सिर्फ 6 to 8 और प्राथमिक लेवल का ही एजुकेशन जो उसमें टीचर वगैरह जो है भर्ती किए जाते हैं उनकी ही क्वालिफिकेशन जो है उन्होंने तय कर रखी है। एक नियम उन्होंने लागू किया था 50% मार्क का, आप लोगों को याद होगा, लेकिन बाद में उसे सर्वोच्च न्यायालय ने ही जो है खारिज कर दिया था, ठीक है ना। डिग्री होती है, 50% या 55% या 45% पे नहीं तोली जा सकती, क्योंकि 50% वाले विद्यार्थी ने भी उतनी ही मेहनत की होगी और 45% पाने वाले विद्यार्थी ने भी उतनी ही मेहनत की होगी, वही टाइम पीरियड उसका भी गया होगा। ऐसा नहीं कि उसने 45% प्राप्त कर लिया है तो स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी ने उसकी सारी फीस वापस कर दी है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें नहीं होती, 1 वर्ष उसका भी गया है। जो एक टाइम पीरियड होता है ग्रेजुएशन का 3 वर्ष का, वो उसका भी गया है। तो ऐसी चीज़ें नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खारिज कर रखा था, इसलिए वो चीज़ें लागू नहीं हो पाई, ठीक। तो ये फिलहाल करना असंभव है। बहुत से विद्यार्थी ने ये बात भी पूछी थी हमसे कि क्या जीआईसी लेक्चरर में बीएड कंपलसरी हो गया है। तो जी हाँ, जीआईसी लेक्चरर में बीएड कंपलसरी हो गया है। सिर्फ जीआईसी लेक्चरर में ही नहीं, आपके पीजीटी में भी, ठीक है। शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से जो अब पीजीटी का विज्ञापन जारी होगा, उस विज्ञापन में आप लोगों को बीएड की अनिवार्यता देखने के लिए मिलेगी। पहले बीएड पे आप लोगों को वेटेज दिया जाता था, ठीक है। अब वो वेटेज समाप्त करके आप लोगों को उसको मैंडेटरी बना दिया गया है। जब तक आपके पास बीएड और परास्नातक की डिग्री नहीं होगी, मतलब एमए की डिग्री नहीं होगी, आप पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अमूमन आप किसी भी राज्य को उठा करके देख लीजिए, उसके विज्ञापनों को देख लीजिए, वहाँ पे प्रस्नातक टीचर के लिए, पीजीटी के लिए वहाँ पे बीएड मैंडेटरी है, ठीक है। चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे वो आपका अन्य राज्य हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, कहीं भी हो, आप देखेंगे तो वहाँ पे बीएड आपको मिलेगा, ठीक है। आप उत्तराखंड पड़ोसी राज्य ही देख लीजिए, वहाँ पे भी मिलेगा। केवल उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य था जहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल के भी विद्यार्थी वो कला टीजीटी के लिए अप्लाई कर लेते थे,
ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है, आयोग बनाया गया तो परिवर्तन के लिए बनाया गया ना। जो नियमावली आप सभी लोगों की 30 40 50 साल से चली आ रही है, उसी नियमावली में अगर नई चीजें ना जोड़ी जाएं तो भी तो गलत है। नई नई डिग्रियां विद्यार्थी लेकर के बैठे हैं, उनको कब मौका मिलेगा? जैसे नैनो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सारी चीज़ों को लेकर के, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे उनको मिलता था आवेदन करने का अवसर अन्य राज्यों में, अन्य वैकेंसियों में, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो इन सारी चीज़ों के लिए प्रयास करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि बस ऐसे ही हवा में जुड़ जाएंगे सारे के सारे, है ना। तो वो परिवर्तन हुआ, इसीलिए प्रवक्ता संवर्ग में अधिकतर डिग्रियां आई और साथ ही साथ आपके प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और एलटी ग्रेड में भी काफ़ी सारी नई डिग्रियां आई हैं। तो चिंता मत करिए, आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह और आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आगामी आने वाले 1 से 2 हफ्ते आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने चल रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी स्टैंड क्लियर होगा। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले हमारे भाई बंधुओं को भी जो है एग्जाम शेड्यूल मिलने चल रहा है, क्योंकि अभी उनको पता है कि 9 और 10 फरवरी की बात कही गई है। तो उसके पहले भी आप लोगों की परीक्षा कराई जा सकती है, जनवरी में ही आप लोगों का पेपर हो सकता है। और इस बाबत जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग यथाशीघ्र आप लोगों को प्रदान कर देगा, ठीक है ना। तो चिंता ना करिए, अपनी तैयारियों पर आप लोग फोकस रखिए। 97 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी इसी नंबर पर हमसे संपर्क कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। लास्ट स्टेज में पहुंच करके आप सभी लोग जो है पूरी तरीके से सुस्त हो गए हो, ये सही नहीं है, ठीक है ना। संपर्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी जो अपडेट होगी वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।